आजाद समाज पार्टी की जो है में जुड़ रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनका भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भी उनके सहयोग से पूरे प्रदेश में बहुजन समाज के लोग आजाद समाज पार्टी जुड़ेंगे और हमें बल मिलेगा। उसके साथ साथ एडवोकेट अंशन अंसारी जी जो मंडल प्रभारी रहे बसपा के बरेली मंडल के, वो भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऋषिपाल सिंह जाटव जी जो बरेली मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे बसपा के, वो भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। निर्मल कुमार चौधरी जी जो मंडल कोऑर्डिनेटर जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के, वो भी आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भी हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छत्रपाल भारती जी जो विधानसभा जिला जेल लीडर भी रहे हैं बसपा से, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना इंतजार अहमद कादरी साहब जो बसपा के स्टार प्रचारक रहे, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और श्री भगवान सिंह गुर्जर जी जो जनपद झांसी के हैं, भाईचारा कमेटी के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिनंदन सिंह गौतम जी जो प्रदेश महासचिव हैं नगर एकता पार्टी के, वो भी आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। संतोष पाल जी जो जिला अध्यक्ष है नागरिक एकता पार्टी लखनऊ के, वो भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और संजय कुमार श्री गौतम जी जो उन्नाव के जिला अध्यक्ष। मैं सभी साथियों का दिल गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और उनको जिम्मेदारी देके जो है प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इसी कड़ी में मौजूदा हालात जो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह से अभी लखीमपुर खीरी की घटना घटी हो या आजमगढ़ में दलित प्रधान की तरह हत्या की गई हो चैलेंज करके, तो कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा हो चुका है। और मुझे खेद है कि ऐसे व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया जिससे प्रदेश नहीं संभल रहा। तो मैं चाहूंगा कि मेरी मीडिया के द्वारा मेरा मैसेज तक पहुंचे, उनसे प्रदेश नहीं चल रहा तो प्रदेश खाली करा दे, वरना 2022 में तो बहुजन समाज के लोग स्वतः ही जो है उनसे प्रदेश की कुर्सी छीन लेंगे। अब मैं एहसान जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखें। और उनके बाद कमलेश कुमार भारती जी। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मेरी संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। हमारे कई और अन्य सम्मानित साथी बहुजन समाज पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन करी है। पत्रकार मित्रों, चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए आसपा का गठन किया। कांग्रेस बीजेपी देश में दो राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प हैं, परंतु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वह तो पिछड़ों को, सेवक और दलितों को साफ सफाई करने वाला ही बनाकर रखना चाहती है। आरक्षण पर आरएसएस और संवैधानिक अधिकार पर सवाल उठाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी दलितों पिछड़ों की कितनी बड़ी दुश्मन है। मुसलमान तो बीजेपी की नजर में देश का नागरिक ही नहीं है। 3 तलाक, सीए, एनआरसी, एनपीआर लागू करने, आंदोलन को कुचलने और उनका कत्लेआम करने, दिल्ली दंगे में उनका नरसंहार कराने से समझा जा सकता है। मुझे खुशी है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, एक बहुजन समाज के बेटे ने अकेले लखनऊ, दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में जाकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, प्रेस वार्ताएं, सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां कर दलितों पिछड़ों को समझाया कि अकेले मुसलमानों का ही नहीं, दलितों पिछड़ों का भी मामला है। मुसलमान तो एक बहाना है, असला निशाना पिछड़ा और उसके पीछे दलित है। आज देश का 110 करोड़ दलित पिछड़ा और मुसलमान लामबंद होकर इसके विरोध में खड़ा है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा अवसर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए आ सकता था, क्योंकि आंदोलन से निकला नेता जब राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प देता है तो जनता तत्काल उसे स्वीकार कर लेती है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुमत की सरकार बनाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ा रोल निभाने जा रही है तथा 2024 में हम दिल्ली में हम सभी लोग मिलकर, बहुजन समाज के लोग मिलकर दिल्ली में आसपा की सरकार बनाकर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अंत में कुछ लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवाल की मान्यवर काशी राम जी द्वारा बनाई गई बसपा तो थी ही, नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, उसका जवाब है क्या मान्यवर काशीराम के मूवमेंट को सही दिशा में मायावती जी ले जा रही हैं?
अब हमारा लोकसभा में नेता सांसद रितेश पांडे और राज्यसभा में नेता सतीश मिश्रा होंगे और हमको उन्हीं मनवादियों के पीछे चलना होगा जिन्होंने बहुजन समाज का शोषण किया। बसपा को मायावती जी ने मान्यवर काशीराम के मूवमेंट से भटका दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कई बार मायावती जी को पत्र लिखा और सार्वजनिक रूप से संदेश दिया कि मिलकर काम किया जाए, परंतु मायावती जी ने एक ना सुनी और मान्यवर के मूवमेंट को बर्बाद करने पर उतर आई। तब जाकर बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए नई पार्टी बनाने का फैसला करना पड़ा। जहां तक पार्टी बनाने पर उठ रहे सवाल है तो बाबा साहब ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, जिसने 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीती थी। खुद बाबा साहब बॉम्बे विधानसभा के विधायक और विपक्ष के नेता रहे। पुनः पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति फेडरेशन में बदला। 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पार्टी ही नहीं हारी बल्कि बाबा साहब को भी साजिश रचकर हरा दिया गया। बाद में बंगाल से मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा के लिए चुना। फेडरेशन को समाप्त कर बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बाबा साहब द्वारा बनाई गई पार्टी होने के बावजूद मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की। जैसे बाबा साहब की मृत्यु उपरांत उनके मूवमेंट को भटकाने की वजह से मान्यवर कांशीराम को बसपा बनानी पड़ी, उसी तरह मान्यवर कांशीराम को की बसपा बनानी पड़ी। उसी तरह मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को भटकाने की वजह से चंद्रशेखर आजाद रावण को बहुजन समाज के हित में आजाद समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। दोस्तों, मेरे बारे में बता दिया और 29 साल का राजनीतिक इतिहास रहा और समाज के लिए एक समर्पण रहा, लेकिन 29 साल से अब तक रास्ता नहीं मिला। पत्रकार साथियों, मुझे लगता है कि आज देश में एक विकल्प जो हमारे बगल में खड़े हैं, नाम नहीं जुड़ता, संगठन जुड़ता है, भीम आर्मी जो 7 साल से काम कर रही लगातार, और उसके बाद उसी से निकली हुई आजाद समाज पार्टी है। मुझे विश्वास है कि 2022 में हम इस देश में सत्ता स्थापित करके बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप किसी को सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं। मैं एक बार आज बहुत जिम्मेदार साथी जो हैं बसपा पे बड़े प्रभारी के पद पे भी रहे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार जो है अपनी बात रखें। श्री कमलेश पाटिल। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बहुजन आंदोलन के वर्तमान समय में पौधा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं में नई क्रांति पैदा करने वाले आजाद समाज पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी के माध्यम से आज मैं और हमारे तमाम साथियों ने बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय आजाद समाज पार्टी के बैनर तले भाई चंद्रशेखर जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 2022 में आजाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हमारे साथियों, भाई चंद्रशेखर जी ने बहुजन समाज के सम्मान में बहुत से आंदोलन करने का काम किया है। पूरे देश में बहुजनों में क्रांति पैदा करने का काम किया है और बहुजनों के हित को और उनके अधिकारों को संरक्षण के लिए साथियों उन्होंने अपने पर तमाम अन्याय अत्याचार सहने का भी काम किया है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को अब चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मेहनत करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव कांशीराम साहब ने जो आंदोलन को समाज को दिशा देने का काम किया था, उस आंदोलन को मानव कांशीराम साहब ने महात्मा ज्योतिबा फुले छप्पर साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को राष्ट्र के अंतिम तक पहुंचाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों ने लीडरशिप पैदा करने का काम किया। और जिस समाज के लोगों को अपने गांव में अपनी चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, ऐसे समाज ने एमपी एमएलए बना करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, समाज को सम्मान देने का काम किया। मानव कांशीराम साहब ने 1980 और 90 के दशक में भारतवर्ष की राजनीति परिभाषा को बदलने का काम किया था। वो मेरा रहबर मानव कांशीराम साहब ने इस आंदोलन को खून पसीने से भूखे प्यासे 6743 किलोमीटर 6743 जातियों को फुले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को समझाने का काम किया और सर
पार्टी में जोड़ने का काम किया था। आज उस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उस मोमेंट से भटक गए हैं। इसलिए मुझे एहसास हुआ और मुझे लगा कि भाई चंद्रशेखर जी सही दिशा में जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी को हमारे जैसे युवा अगर साथ देंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मोमेंट, मानव कांशीराम साहब की जो सपना था कि देश में बहुजन समाज को भगवान बनाने के लिए आज हम सब लोगों ने भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।